जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, साका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। तो देखिए, इन्होंने लिखा है कि कौन से जन्म के पाप के कारण माता देवकी और वसुदेव जी को 14 वर्ष तक कंस की जेल में रहना पड़ा। बहुत सुंदर कमेंट है श्रीमान गिरिराज बघेल, साका कला का। तो देखिए, इनके इस कमेंट का उत्तर मैं देने जा रहा हूं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, आते हैं मूल कथा पर। तो आप सभी ने देखा है छलिया भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत नजारा। अपनी लीलाओं को वो स्वयं ही समझते हैं। देखिए, सबसे बड़े दो कार्य थे कि 14 वर्ष बाद अपने पिता को जेल से छुड़ाना, माँ बाप को, और महाभारत का युद्ध। छलिया ने ऐसी लीला की हैं जिन्हें सुनते सुनते, देखते देखते मन नहीं अघाता है। कृष्ण भगवान थे, फिर भी 14 वर्ष से पहले माँ बाप को नहीं छुड़ा पाए। क्या कारण था? कौन से जन्म का पाप था जो भोगना पड़ा? अब जब हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को ये पता था कि मेरे असली माँ बाप तो कंस की जेल में पड़े हुए हैं। जब कंस को यह आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ जो होगा वो तुझे मार डालेगा, तो कंस तिलमिला गया था। इस कारण से कंस ने देवकी और वसुदेव दोनों को कारावास में डाल दिया, काल कोठरी में डाल दिया था दोस्तों। और वो जब 8वीं संतान उत्पन्न हुई तो वसुदेव जी द्वारा बाबा नंद के घर छोड़ दिया गया था प्रभु श्री कृष्ण को। तो पूर्व जन्म में माता यशोदा भगवान श्री राम की माता थी कौशल्या, उनका अवतार थी माँ यशोदा। अब देखिए क्या होता है, जब भगवान श्री कृष्ण बड़े हो गए, बहुत सी लीलाएं की, गिरिराज पर्वत धारण किया, अगासुर बकासुर बहुत से राक्षसों को मार डाला, पूतना आदि का संहार कर दिया। तो फिर अंत में कंस ने भगवान को मारना चाहा था और उन्होंने अक्रूर जी को बाध्य किया। तो अक्रूर जी लेने गए थे बलराम और कृष्ण दोनों को। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम मथुरा आ गए, तब भी बहुत सी चालें चली कंस ने, लेकिन एक भी सफल नहीं हो पाई। देखिए छलिया का नजारा, कोवलिया पीड़ जैसे हाथी को पछाड़ डाला, कंस के बड़े बड़े योद्धाओं को मार डाला, धनुष को तोड़ डाला, धनुष यज्ञ विध्वंस कर दिया। और तो और जब कंस को मार डाला प्रभु ने, तो अपने माँ बाप को लेने जेल में गए छुड़ाने। तो उस समय माँ देवकी कह रही थी कि आप तो कृष्ण स्वयं भगवान हो, फिर भी आपने हमें 14 वर्षों से पूर्व क्यों नहीं छुड़ा लिया? हमें इतनी यातनाएं झेलनी पड़ी हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माँ मैं क्या बताऊं, ये व्यक्ति के पूर्व जन्मों का फल होता है। आपने पूर्व जन्म में जो पाप किया था, उसी का परिणाम ये आपको कारावास में पड़ा रहना था। माता देवकी बोली कि ऐसा मेरा कौन सा पाप था कि देखिए, आप याद करो, पूर्व जन्म में आप महाराज दशरथ की तीसरी रानी थी, जिनका नाम था केकेयी। तो आप केकेयी का अवतार हैं और हमारे पिताश्री वसुदेव महाराज दशरथ के अवतार हैं। और आपने बस एक ही पाप किया था कि आपने अपने से 14 वर्ष तक मुझे दूर रखा। आपने मेरे लिए वनवास मांग लिया। इस कारण से मैं 14 वर्ष तक उस अवतार में वन वन भटकता रहा।
यहाँ तक है रावण से भी युद्ध किया, उसकी लंका को समाप्त कर डाला, जला डाला हनुमान जी ने, और वहां से विजय प्राप्त करके फिर मैंने मेरा राज्य वापस प्राप्त किया था। लेकिन उस समय में मेरी मां कौशल्या से 14 वर्ष दूर रहा था और आपने मुझे उनसे दूर किया था। इस कारण से इस जन्म में मुझे आपसे दूर रहना था 14 वर्षों तक। तो यही कारण है कि तुम कैकेयी का अवतार हो और तुमने मुझे जानबूझ करके दूर किया था। उधर मैं मेरी मां से दूर रहा, इस कारण से मैं 14 वर्ष तक बाबा नंद के घर मेरी माता यशोदा के यहाँ पला बड़ा हुआ और मैंने बहुत से राक्षसों का संहार भी किया। हे मां, ऐसा है जो प्रभु से दूर भागता है, जो भक्त मुझसे दूर भागता है, मैं भी उससे दूर भागता हूँ। यही कारण है कि तुम चाहती रही कि मेरा कृष्ण आएगा और मुझे छुड़ाएगा, लेकिन वो 14 वर्ष वाला जो बदला रह गया था वो भी तो प्राप्त करना था। यही कारण है तुम्हारा इस कारावास में पड़ा रहने का। तो छलिया भगवान के इस प्रश्न को सुन के माता पछताने लगी कि मैं क्या पहले कैकेयी में ही थी, मैंने बहुत बुरा किया। हे कृष्ण, उस जन्म में तुमने थोड़ा भी सुख नहीं पाया, तुम तो बहुत दुखी रहे। तुमने सीता को फिर से वनवास में भेज दिया, वह भी लोक अपवाद लग गया था बेचारी को, और सीता ने इतना दुख पाया कि वन में ही अपने 2 पुत्रों को जन्म दिया। इसलिए हे कृष्ण, अब तो मेरा वो अपराध क्षमा योग्य है कि हाँ माता, अब वो पूरा हो चुका है। इस कारण से मुझे भी अब आपकी आवश्यकता होने लगी है और मैं अब तक आपसे दूर रहा। मुझे पछतावा है इस बात का, जैसे आपने भी पछतावा किया कि मैंने 14 वर्ष तक राम को वनवास भेज के बहुत गलत कार्य किया है। उसी तरह नियति का विधान था, मैं क्या करूं इसमें, इस विधान को कोई नहीं टाल सकता। जिन बातों का बहुत पहले निर्णय हो चुका है उनका बीच में कौन निर्णय ले सकता है। इस कारण से मैंने कोई निर्णय नहीं लिया और आपने 14 वर्ष तक यातनाएं इस जेल में भुगती हैं। और तो और कंस को जब ये पता चला था कि देवकी और वसुदेव ने अपने 8वें पुत्र को गोकुल में पहुंचा दिया है, तो कंस ने वसुदेव और देवकी दोनों को मारने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन एक दिन जब कंस तलवार लेके जा रहा था तो मार्ग में शेषनाग बलराम जी ने पहुंच करके और फनों से फुसकार मार मार करके कंस को अंधा कर दिया था। कंस की कोई पेच नहीं पड़ने दी और कंस को वापस लौटना पड़ा। जब जब कंस कालकोठरी की तरफ जाता तो या तो भगवान कृष्ण मदद करते थे या बलराम मदद करते थे। इस कारण से कंस भयभीत हो गया और उनका वध नहीं कर पाया। तो देखिए दोस्तों, यह पाप था माता यशोदा के अलावा देवकी का। माता यशोदा सुलभ थी, वो भगवान को चाहती थी, इस कारण से भगवान उन्हीं के पास 14 वर्ष तक रहे, क्योंकि माता कौशल्या का अवतार थी माँ यशोदा। तो श्रीमान गिरिराज बघेल जी, मैं समझता हूं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मेरे श्रोताओं, आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।